हिस्ट्री क्लास 43 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 43 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में से एक गुलाम वंश को भी पढ़ चुके हैं। यह वंश 1206 से 1290 तक था। इस वंश के दो आखिरी अयोग्य शासकों को मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी। यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। अब आगे खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। फिरोज खिलजी एक उदार शासक था। इसके समय ही मंगोल आक्रमण प्रारंभ हो गया था। इसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा। अलाउद्दीन दक्षिण भारत जीत लिया था और वहां से भारी मात्रा में लूट करके आ रहा था, लेकिन इलाहाबाद में वो आराम कर रहा था। तब ही फिरोज खिलजी वहां पहुंच गए, क्योंकि फिरोज खिलजी को लगा कि अलाउद्दीन लूटे हुए माल में से निकाल लेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा फिरोज खिलजी की ही हत्या कर दी। अलाउद्दीन ने अपने चाचा की बेटी से शादी किया था, जिस वजह से फिरोज अलाउद्दीन के ससुर भी थे। अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी बन गया। इसने कुतुब मीनार के बगल में ही अलाई मीनार बनवाया। इसे बनवाने की जिम्मेदारी इसने अपने सेनापति को दे दी, जिस वजह से वो ठीक से नहीं बन पाया। इसने ऐबक के द्वारा बनाए गए कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद में बड़ा सा गेट लगवा दिया, जिसे अलाई दरबार कहा जाता है। यह सिकंदर के तरह ही विश्व जीतना चाहता था, जिस वजह से इसे सिकंदर द्वितीय कहा जाता है। जब यह शासक बना तब धार्मिक लोगों को खुद से अलग कर दिया। इसने कहा कि राजा का धर्म से कोई मतलब नहीं होता, जिस वजह से इसने खलीफा से खिलहत भी नहीं लिया था। इसने एक अलग ही धर्म बना दिया, लेकिन इसका धर्म नहीं चल पाया। इसका बचपन का नाम अली और गुरसप था। राजा बनने के बाद इसने 4 आदेश दिया। पहला, अस्थायी गुप्तचर लगा दिया। दूसरा, छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। मद्यपान पर रोक लगा दिया। और चौथा, अमीरों के आपस में मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने कुल 4 टैक्स लगा दिया था। पहला, जजिया। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। यह देना कंपलसरी ही था। दूसरा, जकात। इस्लामिक धर्म में यदि आप सफल हैं तो थोड़ा सा दान गरीबों में दीजिए या धार्मिक कार्य में थोड़ा योगदान दीजिए। यह आज के समय में भी लागू है। इसे देना कंपलसरी नहीं है। तीसरा, खुम्स। यह लूट के धन पर लगाया था। जब सैनिक लूट कर धन लाते थे तो उसका एक हिस्सा राजा को देना होता था, लेकिन एक समय के बाद इसने खुम्स के कर को 80% कर दिया था। इसके अलावा चरी और घरी नामक टैक्स भी था। चरी टैक्स जिसके पास खेत होता था वो देता था, और घरी टैक्स जिसके पास घर होता था वह देता था। इसने सारी जमीनों को खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में बदल दिया था। इसी के समय दिल्ली में एक बहुत बड़े सूफी संत रहते थे, निजामुद्दीन अवलिया। इनको दान में बहुत सारी जमीन मिली थी। निजामुद्दीन अवलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। यह गुलाम वंश के बलबन के दरबार में थे और उसी समय से यह हर राजा के दरबार में रहे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में थे। अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन अवलिया को मिली जमीन को भी खालसा भूमि में जोड़ना चाहता था, जिस कारण से वह निजामुद्दीन अवलिया से उनके जमीन का हिसाब लेने चला गया। तब निजामुद्दीन ने कहा कि मैं अपनी जमीन का हिसाब नहीं दूंगा। मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। यदि तुम किसी एक दरवाजे से आओगे तब मैं बाकी के 9 दरवाजों से निकल जाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी को लोगों ने समझाया कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, जिस वजह से अलाउद्दीन वापस चला गया। अलाउद्दीन खिलजी अब युद्ध करना चाहता था। इसके 3 प्रमुख सेनापति थे। पहला जफर खां, दूसरा नुसरत खां और तीसरा उलुग खां। इसने नुसरत खां को गुजरात जीतने को भेजा और नुसरत खां ने गुजरात जीत लिया और वहीं से 1000 दिनार में मलिक काफूर मिला, जिस वजह से मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। यह हिजड़ा था। उस समय हरम की सुरक्षा के लिए किन्नरों को लगाया जाता था। महिलाओं के रहने के स्थान को हरम कहा जाता था। लेकिन मलिक काफूर किन्नर के साथ एक योद्धा भी था, जिस वजह से अलाउद्दीन मलिक काफूर को अपना सेनापति बना लिया था। अलाउद्दीन ने जफर खां को मंगोल जीतने के लिए भेजा, लेकिन जफर खां मारा गया था। अलाउद्दीन ने खुद चित्तौड़ अभियान किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी दी थी। मलिक काफूर ने ही महाराष्ट्र के यादव वंश के रामचंद्र देव को पराजित किया था, लेकिन रामचंद्र देव की बहादुरी को देखते हुए इनके साथ अलाउद्दीन ने राजा के जैसा व्यवहार किया था और इन्हें इक़्तिदार बनाकर वापस भेज दिया। उसके बाद वारंगल के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र देव ने बिना युद्ध लड़े ही मलिक काफूर के सामने अधीनता स्वीकार कर ली और भेंट में कोहिनूर हीरा दिया मलिक काफूर को, और अपने एक सोने की मूर्ति थी जो कि जंजीर से बंधी हुई थी। उसके बाद मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के होयसल वंश को भी जीत लिया, लेकिन इसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। इस समय सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा गया। इस समय विदेश विभाग को दीवाने रसालत कहा गया। इस समय दीवाने इंसाफ पत्राचार्य को कहा गया। दीवान ए वजारत वजीर का डिपार्ट था। दीवान ए रियासत में बाजार को रखा गया। अलाउद्दीन ने नगद वेतन चालू कर दिया और इसने सेना का ड्रेस भी रख दिया।
तथा घोड़े की पहचान के लिए इसके समय में गर्म लोहे से चिन्हित कर दिया जाता था। इसने बाजार नियंत्रण को भी अपने अंडर में रख लिया, जिस वजह से कोई मनमानी दाम से कुछ नहीं बेच सकेगा। अलाउद्दीन ने मंगोलों के खिलाफ रक्त और लौह नीति लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बना। यह बिल्कुल मंद बुद्धि था। इसने खलीफा को मान्यता न देकर खुद को खलीफा घोषित कर दिया। यह बहुत ज्यादा शराब पीता था। यह नशे के चक्कर में दरबार में बिना कपड़ों या कुछ भी पहनकर चला आता था। इसकी हत्या इसके ही सैनिक खुसरो खान ने कर दी थी, गाजी मलिक के कहने पर, और बाद में गाजी मलिक ने खुसरो खान को ही मार दिया। अब अगला शासक गाजी मलिक ही बन गया। इसका असली नाम गयासुद्दीन तुगलक था। इसने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। यह दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। यह 1320 से 1414 तक रहा। इसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।